हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक महिला और पुरुष में हैं और आप ये गलती कर रहे हैं तो आगे जाके आपको प्रेग्नेंट होने में या आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, अगर आप एक महिला है तो आपकी प्रेगनेंसी आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, और अगर आप मैरिड हैं तो भी आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बन सकती है अगर ये मिस्टेक आप कर रही हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेल या फीमेल आप कोई भी हैं, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि आपको अपना आइडियल वेट पे होना चाहिए, आप ओबीस नहीं होने चाहिए, आप मोटे नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग कर जाते हैं। जिस टाइम पर आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं या आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि चलो अब हम बिल्कुल सीवियर डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर और मेनली इस डाइटिंग को कैसे करते हैं कि हम इसमें कार्ब्स नहीं खाएंगे, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक कर रहे थे वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे। लोग प्रोटीन 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 करने लग जाते हैं, वो खाने लग जाते हैं, अच्छे फैट्स नहीं लेते हैं, और मेनली सबका कंसर्न किस पे चला जाता है कि सारा का सारा ब्लेम कार्बोहाइड्रेट पे चला जाता है, और लोग कार्बोहाइड्रेट का इनटेक कंप्लीटली या बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अगर महिला और पुरुष में से कोई भी कर रहा है, तो अगर आप करंटली एक ऐसी एज में हैं जब आपको बच्चा पैदा करना है, या आप एक पुरुष हैं जो आपको बेसिकली कंट्रीब्यूट करना है प्रेगनेंसी में, तो उस केस में आपके लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है। ये आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को टफ बना सकता है। और अगर आप ऐसी एज में हैं कि नहीं भाई अभी हम मैरिड हैं, अभी हमारे को अभी कुछ साल बेबी प्लान नहीं करना है, तो हम अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, तो भी ये आगे जाके आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम होता है, आप कार्बोहाइड्रेट का इनटेक बहुत कम करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उनका लेवल खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि जो महिलाएं सीवियर डाइटिंग कर रही होती हैं या अपनी डाइट में जो कार्ब्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेरी लो कार्ब्स या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, उन महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन्स बेसिकली उनके डिसबैलेंस हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर करंट एज से ही हार्मोन डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा तो आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। अगर मेल्स की बात करें तो उनके भी हार्मोन्स जब डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आगे जाके जो प्रेगनेंसी में उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं बनेंगे या अच्छी मोर्टेलिटी, अच्छे वाइबल स्पर्म्स नहीं बनेंगे, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। तो जो थंब रूल है वो बेसिकली ये है कि अगर आपको अपना आइडियल वेट तो अचीव करना है, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, आपको हेल्दी रहना है, पर हेल्दी रहने के लिए ये नहीं जरूरी है कि आप कंप्लीटली कार्ब्स को खत्म कर दें। कार्बोहाइड्रेट भी नीडेड है, सारे मैक्रोज, अगर हम प्रोटीन की बात करें, फैट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, सभी का अपना अपना रोल है और उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो जरूर ही लेना है। आपकी डाइट का जो मेजर पोर्शन है उसमें कार्ब्स ही आते हैं, तो आप उनको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपको ट्राई करना है कि आप सिंपल कार्ब्स ना लेके थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, जो एकदम से अगर उन्हें खा लेते हैं तो ब्लड में जो है ग्लूकोज को स्पाइक ना करें, या आप कार्ब्स को कम कर सकते हैं। कार्ब्स के साथ अगर आप प्रोटीन या फैट का हेल्दी सोर्स लेते हैं तो भी वो ब्लड शुगर को राइज नहीं करते हैं और आपको हेल्प ही करेंगे वो आपका वेट लॉस जर्नी में। तो ये बात याद रखिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 1 महीने में 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, इतना जल्दी नहीं है किसी भी चीज का। अल्टीमेटली आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज ये काम कर ले, पहले तो इस तरह से जो भी वेट आपका कम होगा वो बाउंस बैक करेगा। दूसरा, अभी अगर ये वेट कम भी हो जाएगा तो ये बॉडी के अंदर इतने ज्यादा डिस्फंक्शंस ला देगा कि फिर आप उसकी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके मेडिकेशन पे जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप ट्राई करें कि आप धीरे धीरे अगर वेट लॉस या आइडियल वेट पे जाना चाहते हैं तो स्लोली एंड स्टडीली जाएं और एकदम से कार्ब्स को रेस्ट्रिक्ट ना करें, अदरवाइज आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे और आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, चाहे आप एक मेल हैं चाहे एक फीमेल हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों
लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।